नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए एक नए पाठ की ओर चलते हैं। अब ये पाठ का नाम है आजीविका निर्णय पाठ 1। अब हम लोग जो है, हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक ये विषय को लिए हैं आजीविका निर्णय, लेकिन इसको जैसे ही हम नया पाठ लेते हैं तो जो पाठ लिए रहते हैं वो थोड़ा पीछे हो जाता है। इस बात का जो है थोड़ी सी ज़रूर परेशानी आ जाती है। लेकिन चलिए, आप लोगों की बड़े ही आग्रह थी कि सर जो है तो गुरुजी आप ये नया चैप्टर जो है डी लग्न पत्रिका में आप कर्म के लिए तो बताते हैं, लेकिन वहाँ से जो है नौकरी के लिए आप नहीं बता पाते हैं कि कौन सी नौकरी कन्फर्म करेंगे। तो हम आज ये पाठ लिए हैं, आपको आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम ये नया पाठ लिए हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे। आज वही दिन आ गया है कि आजीविका निर्णय का पाठ प्रारंभ हो गया है और इसको आप क्रम से पढ़िएगा और सुनिएगा। देखिए, वर्तमान समय में जिसको आप लोग कार्य कहते हैं, कर्म कहा जाता है, तो कर्म किसे कहते हैं? नौकरी को कहते हैं या व्यापार को कहते हैं? हमारा जीवन यापन जिस चीज़ में हो उसको कर्म कहते हैं कि कर्म है। लेकिन कार्य करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे, यही बात आ जाती है कि ठीक है हम व्यापार करेंगे तो किस क्षेत्र में करेंगे, नौकरी करेंगे तो किस क्षेत्र में करेंगे। चलिए बताइए। तो हम लोगों को जो है ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ये चीज़ आप तक बताना पड़ता था। अब देखिए, उस समय में जब नौकरी लगती थी, ये भी प्रश्न आता है कि उस समय में तो सारे लोग नौकरी पे थे, तो उस टाइम पे सरकार के पास केवल नौकरी थी, शिक्षित लोग कम थे। इस अवस्था इसलिए वहाँ पर लोगों को आकर के सरकार घर तक से लेकर के जाती थी और अपने पैसा से ट्रेंड करती थी और उनको नौकरी देती थी। अब आज की डेट में देखिए, सरकार के पास कोई नौकरी नहीं बची, सारी नौकरी ठेके पे दे रखे हैं, लीज पे दे रखे हैं, और ये सारी चीज़ें दे करके जितने भी बच्चे पढ़े लिखे, और सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पर कैरियर के रिलेटिव तैयारी किए हुए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। अब व्यापार में कठिनता आने का कारण एक और बन जाता है कि हम जो हमारे पूर्वज लोग व्यापार करते थे तो उस व्यापार में हम ध्यान भी नहीं दिए। मान लीजिए जैसे पहले जो कार्य जो कोई करता था तो उसकी उसी नाम से पुकारा जाता था समाज में। तो जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोई काम कर रहा है, उसका पूर्व से लकड़ी का पूर्वज लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं। अब उसके घर में अगर अधिकारी रहेंगे कि पढ़ाई करके और वो अधिकारी हो गया तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है तो क्या वो कारपेंटर का काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे तो उनको समस्या बढ़ जाएगी जब नया कोई व्यापार गठन करेंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्व का हमारा कर्म, पूर्वज लोग जो हमारे व्यापार किए थे, अगर उस संबंधित में हम चलते, उस रास्ते में चलते तो हमको कभी इतनी समस्याएं नहीं आती। चलिए ठीक है। अगर अब आप मान लीजिए कि हम किसी भी व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि आप जो है चिकित्सा होंगे, ज्योतिष बंधुओं के सामने एक सबसे बड़ी कठिनता का प्रश्न आ जाता है कि चलिए गुरुजी, अब आप हमको ये बताइए कुंडली में देख करके कि हम किस क्षेत्र में जो किसकी तैयारी कर लें। हम अगर बता दिए कि कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो कौन सी सरकारी नौकरी पाएंगे, चिकित्सा में क्या बनेंगे, तो इसके संबंधित जो है प्रश्न आता है। तो देखिए, चिकित्सा में कितने सारे विभाग होते हैं। अगर हमने कहीं धोखे से आपको डॉक्टर बता दिया तो डॉक्टर नेत्र विशेषज्ञ होंगे या हार्ट का होंगे या हड्डी का होंगे या तो किडनी संबंधित होंगे या तो स्त्री संबंधित होंगे या गायनी वार्ड का होंगे या बच्चों के डॉक्टर होंगे, किसके होंगे? प्रश्न जब ये आ जाता है तब हमको जो है ये जरूर बताना पड़ता है। मान लीजिए कि कहे सर्जन होंगे तो न्यूरो होंगे या हार्ट के होंगे, ये बताइए। तो ये सारी चीज़ों का हमको जो है आप लोगों को ढूंढ के कुंडली में बताना पड़ता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बताएं कि नहीं भैया इसमें इंजीनियर का योग है, ज्योतिष बंधुओं को देखोगे आप लोग तो आपकी कुंडली जाएगी तो बोलेंगे कि इंजीनियर है, तो वहाँ से तुरंत प्रश्न आ जाएगा कि क्या मैं इंजीनियर, ठीक है गुरुजी इंजीनियर हैं तो मैकेनिकल होंगे या सिविल में होंगे या इलेक्ट्रीशियन होंगे या लेजर से रिलेटिव कार्य करेंगे या तो आर्किटेक्ट इंजीनियर होंगे, हम कौन से इंजीनियर होंगे? तो फिर उनको ये सारी चीज़ें भी ढूंढ के हमको बताना है। तो एक ये समस्या हो गई। अगर हम बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, नहीं आपका जो है मैनेजमेंट का काम संभालेंगे, तो अब कहते हैं कि चलिए बताइए कि मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे
या शेयर मार्केट में जा कर के काम करेंगे या प्रोफेशनल करेंगे, कौन सा करेंगे? अगर हम अब सेकंड में आ जाते हैं, थोड़ा सा अभी अधिकारी रैंक की बात, उच्च कोट के लोगों की बात होती है, अब थोड़ा सेकंड में आइए। तो अगर किसी को हम बता रहे हैं कि भैया आप बैंक की तैयारी करो, आप बैंक का कार्य करोगे, तो वहाँ से सीधा प्रश्न आ जाएगा कि मैं बैंक की तैयारी करूँगा तो बैंक का काम करूँगा, या तो सरकार का काम करूँगा बैंक में, या तो दुकानों में चल चल के अकाउंटिंग का काम संभालेंगे, या तो कोई कंपनी का काम संभालेंगे, दूध कंपनी का काम संभालेंगे, या तो फौज सेना का काम संभालेंगे। देश का हम कौन से अकाउंट में जो है काम करेंगे, या शेयर में मार्केट में चले जाएंगे, फाइनेंस में चले जाएंगे, ये बताइए आप। तो ये समस्या आके खड़ी हो जाती है। अब एक प्रश्न और है कि अगर हम बता रहे हैं कि चलिए अब सोशल का जो ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो आप कंप्यूटर में इसमें कार्य में रत होंगे, तो वहाँ से प्रश्न आता है कि हम हार्ड में आएंगे, हार्ड की ड्यूटी करेंगे कि सॉफ्ट की करेंगे, सॉफ्टवेयर होंगे कि हार्डवेयर होंगे, आप बताइए। तो फिर हमको ये देखना पड़ता है। तो ये सारी जितनी सारी चीज़ों का हम अभी बता रहे हैं, तो ज्योतिष बंदियों को ये सारी चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर इसी लग्न पत्रिका में है, ढूंढ के बताना है। तो अब आपको हम यही बता रहे हैं कि अगर सूर्य संबंधित नौकरी है तो सूर्य अग्नि का कारक है, तो अग्नि संबंधित, अब जैसे शरीर में तपन हो गया, गर्मी हो गया, ज्वर हो गया, ये सूर्य के संबंधित होता है। सूर्य यानी ईंटा भट्ठा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सोना धातु तपाने में भी देखिए अग्नि लगती है। तो अग्नि संबंधित जो चीज़ें हैं तो सूर्य से देखना है। हाँ, कारक मंगल हो जाएगा। अब चोरी का हो गया, डाका का हो गया, कारक मंगल है। अब इसके बाद चंद्रमा से रिलेटिव ले लीजिए, तो चंद्रमा में जल